हाय एवरीवन, हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं PYQ सीरीज, जिसके में आप 100 क्वेश्चन करेंगे। तो हमारी ये तीसरी क्लास है। जिस भी स्टूडेंट ने हमारी पहली 2 क्लास नहीं देखी हैं वो पहले वहाँ पर जाएंगे, उन क्लासेस को देखेंगे। 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज फिर हम 20 करेंगे। 20 का हमने पेयर रखा है। तो इस क्लास से स्टूडेंट आपको काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि एग्जाम में जो PYQs हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कितना सिलेबस हमारा कवर हो गया है और कितना हमें करना है। तो वैसे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको भी एक काम करना है, अगर क्लास में क्वेश्चन समझ में अगर आपको आ रहे हैं तो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक आपको करना है। ठीक है, तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जैव करेऊ, परम महासुख एकु कणे दूरीस अशेष हरे। ये महासुख का संबंध पूछा है। ये आपके जो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य हैं, वहाँ से लिया गया है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें आपको देखना है कि घोर अंधकार को भी चंद्रमा निकलने से उजाला हो जाता है। ऐसे ही हमारी जो महासुख की प्रक्रिया है उससे भी हमारे सारी जो चिंताएं हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, वो अलग हो जाती हैं। ऐसा ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महासुख या महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रैनियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्माण प्राप्ति में बाधक है। तो हम जैसा ये पढ़ पा रहे हैं इसमें सिद्धोनाथों की जो ये पंक्तियां हैं उसमें, तो ये बाधक नहीं है ना। महासुख तत्सम रूप ठीक है महासुख का, और वज्रयानों की पारिभाषिक शब्द भी है ये। और महासुख से क्या होगा? प्रज्ञा और योग, जो बुद्धि है आपकी, जो तांत्रिक साधनाएं हैं, उससे आप महासुख प्राप्त करते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, खुद पढ़ के भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो आदिकाल में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। आदिकाल को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सेकंड है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ मिलाना है आपको। नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई। कणहप्पा को अच्छे से करो, बहुत बार आ रहा है। तो ये है आपकी कणहप्पा, जो आपके 9th 10th सेंचुरी में माने जाते हैं। तो पहले का सेकंड ऑप्शन सिर्फ हमारे पास 1 ही ऑप्शन में है। अगर हमें 1-2 कोटेशन, 2 से 3 कोटेशन अच्छे से पता है, पंक्तियां पता है, तो हम इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये कहता है का तरवर पंचविडाल। ये आपकी लुईपा, ये भी 9वीं 10वीं सदी के माने जाते हैं। ये सारे सिद्ध हैं, आदिकाल में हैं। कड़वा बोलने बोली सी नारी, ये आपका नरपति नल्ल है। बीसलदेव रासो 1155 में जिसकी रचना हुई है, नरपति नल्ल का है। मोरा जोवना नवेलरो भयो है गुलाल, ये अमीर खुसरो की है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये पंक्तियाँ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में से एक ना एक पंक्ति इनमें से पक्का आएगी, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड होते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को, क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। राउलवेल है 10वीं सदी के, राउलवेल 10वीं सदी के हैं। और राउलवेल रसिर है, रोड़ा कवि 10वीं सदी में हैं, और रोड़ा इसके राइटर हैं। तो फोर्थ, अगर ऐसे नहीं पता तो अगर हम चंदन बाला रास बहुत बार रिपीट हो चुका है स्टूडेंट्स, हर एग्जाम में पूछा जाता है एक नए क्वेश्चन चंदन बाला से। अगर मानो हमें कुछ नहीं आता, हमें चंदन बाला आता है, 12वीं सदी की है ये मैंने एक्स्ट्रा एडिशन लिखा है आपके लिए। तो चंदन बाला आसगू की रचना है। थर्ड में 1 के साथ सिर्फ एक ही है, बी वाला। तो ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो फर्स्ट है राउलवेल 10वीं सदी की आपकी, रोड़ा कवि की। फिर है आपका खुमान रासो, दलपति विजय का। दलपति 9th सेंचुरी है खुमान रासो की, दलपति विजय का। चंदन बाला रास आसगू का है आपका। और योगचर्या आपकी है डोम्बिपा की, योगचर्या आपकी डोम्बिपा की। तो हमारा फर्स्ट वाला सेकंड वाला जो बी पार्ट है वो हमारा ठीक हो जाएगा। आदिकालीन, क्वेश्चन फोर्थ है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, जो कथा जो लिख रहे हैं उनकी जो परीक्षा है वो इतिहास से नहीं लेनी चाहिए, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। कि जो कविताएं हैं, काव्य रचना की गई हैं, उनकी दृष्टि से हमें करनी है। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, जो पुरानी कथाएं वो काव्य ही ज़्यादा हैं और वे इतिहास नहीं हैं। ऐसा किसने बोला है कि पुरानी कथाएं एक काव्य के जैसे हैं, वो इतिहास नहीं है, काव्य में ही इनको लेना चाहिए? ये कौन कहते हैं? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी हमारा विल बी करेक्ट है।
एंड नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों और सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? देखिए उस टाइम हिंदू मुसलमान है, सामंत हैं, जो सिपाही हैं, सेनाएं हैं, लड़ाइयों का वर्णन हो रहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किस में हुआ है? तो ये आपका कीर्तिलता में हुआ है, जो 14वीं सदी की रचना है विद्यापति की, उसके बारे में बोला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th वाला, डी वाला। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ आपको मिलाना है। विजय सेन सूरी 12वीं सदी में लिखी गई है और इसके रचनाकार हैं रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास रचना है और विजय सेन सूरी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, तो ये उल्टा है, लेखक हैं इधर और इधर रचनाएं हैं। तो विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास 12वीं सदी में लिखी गई है, 1231 है इसका। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका स्टूडेंट्स। रेवंत गिरिरास आपको याद करना है, विजय सेन सूरी की 1231 में। फिर आपकी है नरपति नल, बिसल देव रासो, जो 1155 में है। नरपति नल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिसल देव रासो की रचना है 1155 में। और फिर है आपका शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी भरतवेश्वर बाहुबली रास हैं की रचना। शालिभद्र सूरी कवि हैं, लेखक हैं, 1154 ईस्वी में। और फिर आपका आसगु, कितनी बार पूछा गया है आसगु, ये आपके चंदनबाला रास है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका 2nd वाला हो जाएगा। विजय सेन सूरी आपके रेवंत गिरिरास, नरपति नल आपके बिसलदेव रासो, शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास और आसगु का चंदनबाला रास। क्वेश्चन 7th है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। ये 2017 में आया है। महामुद्रा का क्या मीनिंग है? सिद्धि हेतु आसन का रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली क्रिया, या सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो हमने पढ़ा भी है, सिद्ध हैं जो स्त्री संसर्ग को महामुद्रा की स्थिति मानते हैं, अपने साथ स्त्रियों को रखते हैं, ऐसा माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आपका ऑप्शन 3rd हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा जो 14वीं सदी में लिखी गई है किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? आदिकाल में ये आता है, हमारे प्रकरण 4th में आता है, फुटकल रचनाएं हैं और रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग है। तो कौन है? हमारे विद्यापति जी माने जाते, विद्यापति की रचना है। क्वेश्चन 9th है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, शामिल नहीं पूछा है। पृथ्वीराज रासो को कुछ प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्धप्रमाणिक मानते हैं। तो इसमें पूछा है अप्रमाणिक नहीं मानते। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, जो इसको अप्रमाणिक नहीं मानते। ये क्या मानते हैं? इसको ऑथेंटिक, प्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक कौन कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा मानते हैं और डॉक्टर वूलर, ये इसको अप्रमाणिक मानते हैं। और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या इसको प्रामाणिक मानते हैं। 10th है, रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम पूछा है। किसके अनुसार? रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार। तो सबसे पहले कीर्तिलता है 1380 ईस्वी में, जो विद्यापति की ही रचनाएं हैं। फिर भूपरिक्रमा 1402 में, पुरुष परीक्षा 1410 में, याद रख लीजिए 1410 ईस्वी में है पुरुष परीक्षा। और कीर्ति पताका 1414 में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1st वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11th है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, जो डिंगल कवि हैं, जो डिंगल पिंगल है, नाग है, राजस्थानी वाले हैं, वहाँ हैं, उनकी जो वीरों की गाथाएं हैं, निर्गुण संतों की वाणियाँ हैं, जैसे कबीर हैं हमारे, कृष्ण भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद हैं तुलसीदास जी जैसे राम भक्त या वैदिक भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं हैं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवि और ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य से 6 धाराएं, जो अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये कथन हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जरूरी नहीं हर बार रामचंद्र शुक्ल ही हैं। ये कथन हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आपको ध्यान में रखना है। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो सफोट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम नाद कहेंगे। ठीक है, कुंडली जो सिद्ध योगियों की तांत्रिक योग विधाएं हैं, अंत साधनात्मक इनकी प्रवृत्ति है, अपने आप को साधना, मुद्राएं करना, अवधूत, नाद, सिद्ध, ये सारे आपके आदिकाल में आते हैं, तो इसको नाद कहते हैं।
13th है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। प्रबंध चिंतामणि आपकी 13वीं सदी की रचना है और रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है स्टूडेंट, ऐसे वाले रचना वाले। प्रबंध चिंतामणि 1300 सदी की रचना है, जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। रणमल छंद, रणमल छंद 1397 ईस्वी में है, 1300-1400 सदी की है, श्रीधर की रचना है आपकी। जयचंद प्रकाश आपकी भट्ट केदार की है, 1225 ईस्वी में। और जयमेंग जसचंद्रिका आपकी मधुकर कवि की है, जयमेंग जसचंद्रिका 1186 में मधुकर कवि की है। तो आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14th है संदेशड़ऊ सभी थर्ड पई मई कहूँ न जाए। ये कहते कि जो संदेश है वो मेरा इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है कि मुझसे कहा नहीं जाएगा। जे काला उंगली मुंदड़ऊ, आंखें बंद करके अपनी उंगलियों पे इसको गिनूंगी, सो बाहड़ी समाई, और अगर बाहों में भी लूंगी तो भी मेरा इतना बड़ा संदेश है कि वो नहीं समा पाएगा, मेरा संदेश काफ़ी बड़ा है। ऐसा कौन कहता है? इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये संदेश रासक एक राइटर हैं आदिकाल की, उनकी रचना है अध्ययमान। उनकी रचना जो 11वीं सदी की है, उन्होंने ये बात बोली है। तो ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा। 15th है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ आपको सम्मिलित करना है। जयमेंग जसचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो आप अच्छे से जानते हैं, चंद्रप्रदाई। और जयमेंग जसचंद्रिका 1186 में मधुकर कवि की है। फर्स्ट का सेकंड है तो हमारा सेकंड हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो 1192 में है और चंद्रप्रदाई की रचना है। श्रावकाचार बहुत बार रिपीट हो चुका है, 933वीं ईस्वी में है, देवसेन की है। और नेमिनाथ रास आपकी 1213 में है और सुमति मणि की रचना है। आपको ध्यान में रखना है, ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। श्रावकाचार कितनी बार रिपीट हो चुका स्टूडेंट, देखिए 15 से 25 तक अभी 10 ईयर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आदिकाल में से ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। श्रावकाचार देवसेन की है, 933वीं सदी में। भरतवेश्वर बाहुबली रास 1184 में है, इसके रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं। चंदन बाला रास 12वीं सदी में, आसगु कवि की रचनाकार आसगु कवि हैं। रेवंत गिरिरास है विजयसेन सूरी 1231 में, रेवंत गिरिरास विजयसेन सूरी 1231 में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है, प्रकाशन वर्ष के साथ बताना है। दोहा को शरहप्पा की है जो 8वीं सदी के हैं, राहुल सांकृत्यायन इसको मानते हैं, हिंदी के प्रथम कवि। देवसेन 933 में है, श्रावकाचार रचना है देवसेन की 933 में। संदेश रासक आपके अब्दुल रहमान के हैं जो 12वीं सदी की रचना है। और कीर्ति लता 1402 में जो विद्यापति की रचना है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ठीक हो जाएगा। 8वां है संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस ग्रंथ में हुआ था? ये आपका नाथ में हुआ था। 19वां है निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है आपको। तो चंदा चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना अवधी भाषा में है और ये भक्ति काल में आता है आपका 1379 में। नागमती आपकी किसमें है? पद्मावत में है, ठीक है, विद्यापति की है ना, जो अमीर इसकी नागमती आपकी इसके साथ पद्मावत में हो जाएगी 1540 में, सॉरी मलिक मोहम्मद जायसी की है ये। और राजमती आपकी बिसल देव रासो की हो जाएगी, नरपति नल है 1155 में रचना है। और मालवणी आपकी ढोला मारूरा दूहा 11वीं सेंचुरी में है, जो कुशल लाभ हैं या कल्लोल हैं, जिसको ऐसे ट्रिक से भी बहुत आपने सुना भी होगा, जो ढोल बजाने में जो कुशल हैं, तो कुशल लाभ जी की रचना है 11वीं सदी की, ये भी आपको देख कर जाना है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। आप यू नो वेरी वेल अबाउट दिस क्वेश्चन, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हमारे कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 2015 का हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। इनसे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कौन सा अध्याय हमको अच्छे से पढ़ना है। तो इसी PYQs की सीरीज़ को आपको पूरा देखना है और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, स्टडी के लिए हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।